तो चलिए आप लोग को मैं सिंधु घाटी सभ्यता के एक और शहर के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों ये शहर है हड़प्पा, जिसकी खोज रावी नदी के किनारे हुई थी। दोस्तों इसकी खोज पाकिस्तान के साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के मोटमुंगरी प्रांत में की गई थी। ये जो शहर है दोस्तों, ये रावी नदी के बाएँ साइड पे स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हड़प्पा शहर है, वो रावी नदी के बाएँ साइड पे स्थित है। ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों देखा जाए तो इसका सर्वेक्षण जो शुरू हुआ था 1921 में हुआ था, ठीक है? और किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसका सर्वेक्षण कब शुरू किया गया था? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। तो इसके जो खोज का श्रेय भी जाता है वो दयाराम साहनी जी को जाता है। पर जो दोस्तों इसकी खुदाई जो शुरू हुई थी 1923 में इसकी खुदाई शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये बात। तो दोस्तों अब इसमें एक अन्नागार प्राप्त हुआ था जिसमें टोटल 12 कक्षे थे। ये 6-6 कक्षों की पंक्तियों में थे, टोटल 12 कक्षों का अन्नागार प्राप्त हुआ था जहाँ अन्न को रखा जाता था। दोस्तों सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त जो मोहरें मिली वो यहीं से मिली थी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से प्राप्त हुई थी, तो आप बताओगे कि वो हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त जो मोहर मिली वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली थी। दोस्तों इसकी जब खुदाई की गई तो इसमें 2 टीले प्राप्त हुए। एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला बोला गया और पूर्वी टीला को नगर टीला बोला गया। अब दोस्तों पश्चिमी टीला को माउंट एबी के नाम से भी बोला गया। इनको माउंट एबी का नाम मिलर ने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा माउंट एबी का नाम पश्चिमी टीला को मिलर ने दिया था। तो आपसे पूछे कि माउंट एबी किसे कहा गया, तो वो आप बताओगे कि पश्चिमी टीला को कहा गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि माउंट एबी पश्चिमी टीला को कहा गया, किसने कहा, तो वो मिलर ने कहा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो जो हड़प्पा शहर था उसके दक्षिण में कब्र प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, जिसको R37 के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि R37 क्या है, तो एक कब्र है। ठीक है, और ये कहाँ प्राप्त हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता के दक्षिण से ये जो कब्र थी वो प्राप्त हुई थी। अब दोस्तों जब आप और डिटेल में जाओगे तो यहाँ से और डिटेल में चीजें देखते हैं कि क्या-क्या और चीजें हमें मिली थी। तो दोस्तों यहाँ बर्तन पे एक मछुआरे का चित्र बना हुआ बर्तन प्राप्त हुआ था। तो मतलब बर्तन पे मछुआरे का चित्र बना हुआ था, वो हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। तो आपसे कोई पूछे कि बर्तन पे मछुआरे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ था, बर्तन पे बना, तो आप बताओगे हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ से एक हमें दोस्तों यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा प्राप्त हुआ था, जिसे उर्वरता की देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि उर्वरता की देवी कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो आप बोलोगे हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। एक्चुअल में क्या था कि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा यहाँ से प्राप्त हुआ था, तो उसको ही उर्वरता की देवी बोला गया। दोस्तों यहाँ पीतल का इक्का प्राप्त हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा, पीतल का इक्का कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो यहाँ से प्राप्त हुआ था। यहाँ ईंट की बनी चबूतरे मिली थी। ईंट की बनी चबूतरे प्राप्त हुए थे यहाँ से। तो आप ध्यान रखिएगा ईंट के बने चबूतरे कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ शंख का बना हुआ बैल मिला था। आप लोग ध्यान रखिएगा, शंख का बना हुआ बैल कहाँ से मिला था, का बना बैल वो भी हड़प्पा से मिला था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, शंख का बना बैल हड़प्पा से मिला था। गेहूं और जौ के अवशेष मिले यहाँ से, गेहूं और जौ के भी अवशेष यहाँ से हमें मिले। तो आप लोग मोटा मोटी क्या ध्यान रखेंगे कि यहाँ से क्या मिला, तो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी बोला गया, पीतल का इक्का मिला, ईंट की बनी चबूतरे मिली, शंख का बना बैल मिला। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, शंख का बना बैल मिला, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष मिले। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं। तो हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हड़प्पा को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग किस काल में रखते हैं, तो आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखा गया है, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। सिंधु घाटी के लोगों को गैर आर्य कहा गया, क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। तो दोस्तों आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आर्यों की जो सभ्यता थी वो कौन सी थी, वो ग्रामीण थी। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो शहरी थी, इसीलिए उसको गैर आर्य कहा गया है। अच्छा, सिंधु घाटी के जो सिंधु घाटी का हमें सिंधु घाटी में पता कहाँ से चलता है, सिंधु घाटी के उत्पत्ति का स्रोत हमें क्या प्राप्त होता है, तो ये पुरातात्विक खुदाई से हमें सिंधु घाटी के बारे में पता चलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी का स्रोत क्या है, तो आप बताओगे पुरातात्विक खुदाई है। इसके अलावा यहाँ से जो बर्तन, जेवर, हथियार प्राप्त हुए हैं उनसे भी हमें सिंधु घाटी के बारे में बहुत सी चीजें प्राप्त पता चलता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी के बारे में जो खुदाई का वहाँ का स्रोत है, वहाँ की जानकारी को, वो पुरातात्विक खुदाई है। उसके अलावा यहाँ की जानकारी के लिए बर्तन, जेवर, हथियार
इत्यादि हैं। सर्वप्रथम चांदी का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो वो हड़प्पा सभ्यता में मिला था। ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम चांदी का जो साक्ष्य मिला वो हड़प्पा सभ्यता में ही मिला था। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? बर्तन यहाँ के किस रंग में रंगे हुए होते थे? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बर्तन यहाँ के लाल रंग में रंगे हुए होते थे। बर्तन किस रंग में होते थे? लाल रंग में होते थे। तो आप ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, ठीक है? यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट पीएससी बहुत से एग्जाम में आए हुए हैं। तो बर्तन किस रंग में रंगे होते थे? लाल रंग में। मूर्ति पूजा का दोस्तों प्रारंभ कब माना गया? तो ये पूर्व आर्य के काल में माना गया। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि मूर्ति पूजा का शुरुआत कब माना गया, आरंभ कब माना गया? तो ये पूर्व आर्यों के काल में माना गया, ठीक है? लोथल दोस्तों एक बंदरगाह शहर था जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित था। तो आपसे पूछे लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा गोदीवाड़ा आपको कहाँ से मिला है? तो वो लोथल से मिला है। दोस्तों जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित था। तो आप लोग ध्यान रखिए कालीबंगन जो शहर था वो किस नदी के किनारे स्थित था? घग्गर नदी के किनारे स्थित था। अब दोस्तों कालीबंगन से हमें जूते हुए खेत की प्राप्ति हुई थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कालीबंगन से हमें क्या मिला था? जूते हुए खेत। तो ये दोस्तों इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको आप लोग अपने नोट्स में डाल लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये मैक्सिमम क्वेश्चन पीएसटी में ही आए हुए हैं।